नमस्कार साथियों। कल 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान समाप्त हो गया है। सभी लोगों ने अपने अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को अपना वोट दे चुके हैं। और अगर आप बिहार से हैं और चुनाव के लिए ही रुक गए थे तो आप गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक जाने वाले होंगे और आपने वोट किसी मुद्दे पे नहीं दिया होगा, क्योंकि अगर आप किसी मुद्दे पे देते तो आपको इन सारे जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप वहीं पे रह के, अभी सुबह का 6 बज रहा है, उठने के बाद अपने घरेलू काम करने के बाद वही ड्यूटी पे जाते। लेकिन वहाँ नहीं जाइएगा, क्योंकि वहाँ उद्योग धंधे बिल्कुल नहीं हैं। तो आशा करते हैं इस बार कुछ आप सोच विचार के वोट दिए होंगे। अगर आप नहीं निकलिएगा समय से दूसरे राज्यों में कमाने के लिए तो आपके पास बहुत सारी समस्याएं हैं। बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को आप तो पढ़ा तो रहे हैं, मजदूरी करके पैसे दे रहे हैं, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं उसको तो आप देख नहीं रहे हैं। क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। अब उसको जैसे मिट्टी के बर्तन बनता है, मिट्टी से कुम्हार बनाते हैं, या तो वो गाजा पीने वाले बना दें या सुराही बना दें, क्या फ़र्क पड़ता है? उसको बनाता तो उनको है। तो आप तो बाहर रह रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। बच्चे को वहाँ समाज क्या बना दिया, क्योंकि आप तो हैं नहीं, आपके साथ तो बहुत सारी मजबूरियाँ हैं ना बिहार के मजदूरों के साथ। आजकल तो लोग शौक पूरा करने के लिए लोन उठाते हैं, आपको किस्ती भी भरना है। आप क्या कीजिएगा? आपको तो जाना ही पड़ेगा, वहाँ गाली सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने बिना सोच समझ करके उस आदमी को चुना है जिसके पास कोई विजन नहीं है। वो तो बस अपना खेती समझ रहे हैं ना। 5 साल बाद आएंगे, खेती करेंगे, नॉमिनेशन करेंगे, खेती करेंगे। फसल तो बिना खाद पानी का उगना है, और खाद पानी में क्या, 1-2 बार स्प्रे कर दिए, लिट्टी समोसा, ठीक है। वो तो स्प्रे भी 1-2 बार करना पड़ता है आपको। तो एक बार लिट्टी समोसा दे दिए, कुछ लिफाफा दे दिए। अब लिफाफा में भी घपला। अब लिफाफा तो सबको मिला नहीं होगा, किसी किसी आदमी को मिला होगा। अब आपका तो मुद्दा वहाँ चेंज हो गया होगा ना। अरे अच्छा, उसको लिफाफा मिला है, हमको नहीं मिला था। वो जिसके बोलेगा उसके खिलाफ आप वोट करेंगे, क्योंकि आपके पास कुछ मुद्दा है ही नहीं। माता बहनों का तो ये हाल है, वो तो बोल रही होगी, कल मेरा बच्चा वहाँ खड़ा था, सबको समोसा दिया, हमको नहीं दिया, अब उस रधुआ को वोटे नहीं देंगे। तो दुर्दशा तो आपको होना है, क्योंकि आपने बिना सोच समझ के आप वोट किसी को दीजिए। और सारे राज्यों का हाल देख लीजिए ना। आप खुद जाते हैं, मजदूरी करते हैं, वहाँ आप उद्योग धंधाएँ हैं, बिहार में नहीं है। मतलब हाल ये है, आप अगर बाहर में किसी ठीक ठाक कंपनी में काम करते हैं तो वो भी 10 तारीख को पेमेंट देता है, लेकिन बिहार के सरकारी टीचरों को भी महीने महीने पेमेंट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनके पास बजट नहीं है। बजट आएगा कहाँ से? अगर उद्योग धंधे रहेंगे तो उससे सरकार को भी आती है पैसा, टैक्स के रूप में। बहुत सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं, उनको फ़ायदा होता है। बहुत सारे बिजनेसमैन जुड़े रहते हैं। कोई लोग कच्चा माल पहुंचा रहा है, कोई कुछ पहुंचा रहा है, कोई लेबर सप्लाई कर रहा है। बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, लेकिन वहाँ तो कुछ नहीं है ना। सरकार के पास बजट नहीं है और विजन नहीं है, करेगा भी नहीं ना। आपको पता होगा नल जल योजनाएं,
कितना भ्रष्टाचार हुआ उसमें, हर एक पंचायत का वही हाल है। अगर वो सारे पैसे उस तरह का सरकार रहती तो कंपनियां लगाने में खर्च कर रहे थे, नल जल 5 साल बाद बनता, कम से कम 50 बड़ी बड़ी कंपनियां बनती बिहार में। लेकिन वो कोई नहीं करेंगे क्योंकि उसमें तो लूटना है ना, सब लूट रहे हैं दबा करके, और आपका दुर्दशा हो रहा है। इसलिए जगिए, सोच समझ करके वोट दीजिए। लिट्टी समोसा खत्म हो गया होगा, लिफाफा बचा होगा, आज कल 2-4 दिन मुर्गा मछली खा लेंगे बस। आप तो जो प्रत्याशी को देख रहे थे, घूम रहे थे पीछे पीछे, 5 साल तक दर्शन नहीं। फिर आएंगे वो अगले साल, अगले चुनाव में, या अगले साल जो अभी विधानसभा का चुनाव होगा। लंबी लंबी बातें, कल्याण तो आपको होना है। आपने जात धर्म देख करके वोट दे दिया है। आजकल तो होता है भात भी खा रहे हैं ना, भात भी खा रहे हैं। अब तो दियाद हो गए हैं ना मोदी जी, तो उनको देना पड़ेगा। इसलिए आपने किसी को भी वोट दिया, सवाल पूछिए उनसे, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है। नहीं तो आपको तो पता है क्या हश्र होने वाला है। भेड़ बकरी को भी अगर उस तरह से लाया जाए तो वो बीमार पड़ जाएगा, जैसे आप लोग ट्रेन में भर भर के जाते हैं। लेकिन आपको तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, फिर आएंगे, फिर गाली सुनेंगे, फिर वही है। अब लोड भी है ना, किस्ती भरना है, घर में गृहिणी है, वो बताएंगे फलामा वो सब खरीद लिया, तुम नहीं खरीदेगा, आपके तो कहानी खराब हो गया है, आपको खरीदना पड़ेगा, आपके पास मजबूरी है। इसलिए सवाल पूछिए, सवाल नहीं पूछिएगा तो इसी तरह से बुरा हाल होते रहेगा। धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इस तरह के कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहें।